स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 18 जलियांवाला बाग, इसका लिखित रूप में इस कविता का भावार्थ को हम देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने जलियांवाला बाग में बसंत कविता का भावार्थ को हम दे दिए थे, लेकिन हो सकता है कि बहुत बच्चे को सुन के लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में आपको हम लिखित रूप में इसका देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी काव्य जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कविता में उन्होंने जलियांवाला बाग की उस घटना पर वेदना व्यक्त की है जब अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों द्वारा निहत्थे बच्चों, युवाओं और वृद्धों की अकारण की हत्या कर दी गई थी। अब चलिए हम कविता का पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसका भावार्थ को लिखित रूप में देंगे। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झूल से। चलिए इसका भावार्थ को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पैरा का भावार्थ, यहाँ कोकिला नहीं से लेकर वे पुष्प शुष्क है अथवा झूल से। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि इस बाग में कोयल की नहीं कौवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भंवरों के होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सब मुरझाए हुए हैं और पेड़ों से टूटकर कलियां नीचे गिरी हुई है। अब चलिए सेकेंड पैरा का भावार्थ को हम देख लेते हैं। अब चलिए बच्चों, हम सेकेंड पैरा को पढ़ते हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। चलिए इसका भावार्थ को हम आपको दिखाते हैं। सेकेंड पैरा का भावार्थ को देखिए। बसंत को संबोधित करते हुए कवयित्री कहना चाहती हैं कि हे बसंत, ये पूरा बाग निर्दोष लोगों के खून से सना हुआ है, जिससे फूलों के पराग सुगंधहीन हो गए हैं। इसलिए हे बसंत, तुम जब भी आओ शांतिपूर्वक आना, क्योंकि यहाँ दुख और वेदना फैली हुई है। अब चलिए बच्चों, थर्ड पैरा पढ़ते हैं और इसका भावार्थ को भी हम आपको लिखित रूप में देंगे। थर्ड पैरा देखिए। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिला गावे किंतु राग रोने की गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। तो चलिए इसका भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि वायु को भी यदि चलना है तो धीरे धीरे चले, वो दुख भरी आहों का अपने साथ उड़ाकर ना ले जाए। कोयल गाए तो वो भी रोने का ही गीत गाए, और भ्रमर के गुंजन में भी जलियांवाला बाग का ही दुख हो। अब चलिए फोर्थ पैरा को पढ़ते हैं। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मन ओस से कुछ गीले गीले, किंतु ना तुम उपहार भाग आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। चलिए इसका लिखित भावार्थ को देखते हैं।
देखिए 4th पैरा का भावार्थ। बसंत को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के पुष्पों को लेकर आना, जिनमें अधिक खुशबू ना हो और वे आंसू रूपी ओस के कारण नम हो, यानी भींगा हो। हे बसंत, तुम जब भी आओ अपने फूलों को उपहार के रूप में ना लाना, बल्कि उन्हें शहीदों की स्मृति स्वरूप अर्पण करने हेतु लाना। अब चलिए 5th पैरा को पढ़ते हैं। चलिए 5th पैरा को पढ़ते हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। चलिए इसका लिखित भावार्थ को दिखा देते हैं। 5th पैरा का भावार्थ को देखिए। यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं कि छोटे छोटे कोमल बालक भी अंग्रेजों की गोलियां खा खा कर मरे हैं, इसलिए उनकी याद में बच्चों रूपी छोटी छोटी कलियां यहाँ पर गिरा देना। यहाँ पर जो लोग आए थे उनके मन में देश को आज़ाद कराने की कुछ आशाएं थी, लेकिन अब वे शहीद हो गए हैं, इसलिए कुछ कलियां तुम उनकी याद में यहाँ पर चढ़ा देना। अब चलिए लास्ट पैरा का पाठ हम करते हैं और इसका लिखित भावार्थ को भी हम आपको देते हैं। आप देखिए लास्ट पैरा। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। ये सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। चलिए इसका लिखित भावार्थ को हम आपको दे देते हैं। अब लास्ट पैरा का भावार्थ को देखिए। बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि हे बसंत, तुम उन सभी शहीदों और परिवार के लोगों के लिए कुछ कलियां यहाँ पर लाकर चढ़ा देना, जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ सूखे फूल तुम उन वृद्ध लोगों की याद में यहाँ चढ़ाना, जिन्होंने यहाँ उन वृद्ध लोगों की याद में यहाँ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कवित्री कहती हैं कि हे बसंत, तुम वो सब करना जो प्रकृति ने उसे करने के लिए कहा है, लेकिन जब वो जालियांवाला बाग में आए तो वो धीरे से आए, क्योंकि ये एक शोक स्थान है। तो बच्चों यहीं पर सारा भावार्थ खत्म हो गया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. Bye bye.